एक मैच जिसका 17 साल से था सबको इंतजार। एक मुकाबला जहां दुनिया के दो बड़े ऑलराउंडर्स का सामना हुआ आखिरी बार। एक मुकाबला जहां क्रिकेट ग्राउंड बन गया असली जंग का मैदान। ये कहानी है वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की पहली भिड़ंत की। टेंशन तो था ही, लेकिन एक था कि हमको जीतना चाहिए। क्रिकेट के मैदान पर हुई एक ऐसी लड़ाई जहां हारना किसी को मंजूर नहीं था। वर्ल्ड कप में हर मैच जो था वो बड़ा जरूरी था हमारे लिए कि हमने अब जीतना ही जीतना था। ये बड़ा प्रेशर वाला मैच था। तारीख थी 4 मार्च 1992। मैदान था ऑस्ट्रेलिया का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। वर्ल्ड कप के राउंड रॉबिन मुकाबले में भारत के सामने थी पाकिस्तान की टीम। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये वो दौर था जब बड़े मुकाबलों में टारगेट का पीछा करने का मनोवैज्ञानिक दबाव कोई टीम नहीं झेलना चाहती थी। क्योंकि कुछ नई चीजें थी, 2 नई गेंदें थी, तो जरा बल्लेबाजों को आदत नहीं हुई थी खेलने की। बाउंस काफी था उन विकेटों पर। तो पहले अगर आप रन बना दे तो ये मन में था कि शायद मैच जीत सकते हैं अगर हम 230-240 भी बनाएं। पॉइंट्स टैली में दोनों ही टीमें पीछे चल रही थीं। वर्ल्ड कप की रेस में बने रहने के लिए जीतना दोनों के लिए जरूरी था। भारत की पारी की शुरुआत के लिए रेगुलर ओपनर श्रीकांत के साथ रवि शास्त्री नहीं बल्कि अजय जडेजा आए। घुटने की इंजरी की वजह से रवि शास्त्री उस मैच में शामिल नहीं थे। जडेजा ने अपना करियर एज एन ओपनर ही किया था, बाद में जाके मिडिल ऑर्डर में खेले, लेकिन ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मैच था। So this match underway with Wasim Akram. Off the glove and wide of the wicketkeeper. भारत की शुरुआत वैसी नहीं हो पाई जैसी भारत चाहता था। Aqib Javed is going to take the new ball from the Randwick end. Well, big appeal there, and he had a little look at that one. It looked as if it kept low. गेंद काफी स्विंग हो रही थी और ओपनर्स के लिए शुरुआती ओवरों में विकेट बचाना आसान नहीं था। It's a maiden over. Good effort. No wicket to fall. हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। स्टार बॉलर्स थे हमारे पास और कॉम्बिनेशन भी अच्छा था। ओपनर्स रन नहीं बना पा रहे थे और श्रीकांत जैसे अटैकिंग बैट्समैन तक के लिए चुनौती क्रीज पर टिके रहने की थी। That's out if he catches it. No, he doesn't. Mohan Khan, the keeper there, trying to take that one, which clearly hit the outside edge of the bat. He just poked at it again. There was the edge. It was a catch me. A wicket for 21. Bit of running and through ball backed up. श्रीकांत को इस बार किस्मत का साथ नहीं मिला। अपने स्वभाव के विपरीत 39 गेंद खेलने और झेलने के बाद श्रीकांत सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कृष्णमाचारी श्रीकांत के लिए ये अपना तीसरा वर्ल्ड कप था। 1983 में उन्होंने टॉप स्कोर किया था फाइनल में। 87 में भी काफी अच्छे स्टार्ट उन्होंने दिए थे, लेकिन 92 में उनका करियर कुछ खत्म सा हो रहा था और रन बन नहीं रहे थे उतने, और इस मैच में भी उनके ज्यादा रन नहीं बने। Mohammad Azharuddin is the new batsman for India, the skipper of the side. रन रेट काफी धीमा था और पहला विकेट भी गिर चुका था। हालत को भांपते हुए कप्तान अजहर सिंगल्स लेकर जडेजा के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने में जुट गए। दूसरे विकेट की पार्टनरशिप जमने लगी थी, लेकिन रन अब भी धीमी रफ्तार से बन रहे थे। ऐसे में अजहर ने बड़े शॉट्स खेलने का फैसला किया। इमरान के एक ओवर में लगाए गए अजहर के 2 चौकों ने टीम इंडिया से प्रेशर कुछ कम किया।
There's the 50 up for India in the 19th over. At the Paddington end and bringing Mushtaq, the leg spinner, into the attack. दूसरे एंड से जडेजा ने भी रनों की तलाश तेज कर दी। This time he's gone a little bit higher and a bit wider. दूसरे विकेट के लिए 50 रन की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। अजहर और जडेजा अब एक मजबूत स्कोर की बुनियाद तैयार करते नजर आ रहे थे। The captain decides that he needs a bit of help. It's the one bounce into the side screen. That's out. He's caught behind, trying to cut it very fine and very hard. जंग हो या क्रिकेट का मुकाबला, हमला एक तरफा नहीं होता। पाकिस्तानी स्पिनर मुश्ताक अहमद ने अजहर का विकेट लेकर खतरनाक होती साझेदारी को सही वक्त पर तोड़ दिया। फॉर्म में चल रहे कप्तान अजहर का आउट होना टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसे में मैदान पर आया वो खिलाड़ी जिसका इंटरनेशनल करियर कुछ ही महीने पहले शुरू हुआ था। Bat on to pad. 3 runs from the over. India are 2 for 89. रन रेट फिर से गिरने लगा था और ऐसे में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी सेट बैट्समैन अजय जडेजा पर। This is in the air. There's a fieldsman back, but he may not be far enough back. It's over the top for 4. It's in the air. It's a half volley. जिस वक्त जडेजा की जुझारू पारी का अंत हुआ, टीम इंडिया का स्कोर बड़ी मुश्किल से 100 रन तक पहुंच पाया था। India 3 for 101. 29वीं ओवर में जडेजा पवेलियन वापस गए और उनकी जगह मैदान पर जिस खिलाड़ी ने कदम रखा, उस पर दुनिया भर की नजरें जम गईं। अपने पहले वर्ल्ड कप में बड़ा करिश्मा करने के इरादे लेकर सचिन तेंदुलकर क्रीज पर थे, लेकिन चुनौती बहुत मुश्किल थी। एक 18 साल के बच्चे के लिए पाकिस्तान का बहुत प्रेशर वाला मैच होता है, वो भी वर्ल्ड कप में, जबकि सारी आंखें आप पे लगी होती हैं। एक तरफ सचिन तेंदुलकर थे तो दूसरे एंड पे विनोद कांबली। 4 साल पहले इसी जोड़ी ने स्कूल क्रिकेट में पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ये स्कूल क्रिकेट नहीं बल्कि वर्ल्ड कप था और सामने था पाकिस्तान का मजबूत बॉलिंग अटैक। आकिब जावेद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उस वर्ल्ड कप में। वसीम अकरम शायद अपने पीक पर थे, खुद इमरान खान थे, मुश्ताक अहमद थे। तो पाकिस्तान की खास बात थी कि भले ही बल्लेबाज उनके इतने स्ट्रांग ना हो, लेकिन बॉलिंग साइड उनकी हर वक्त बहुत अच्छी होती थी और उनके खिलाफ रन बनाना उतना आसान नहीं हुआ भारत को। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर चौके छक्के लगाना आसान नहीं था। ऐसे में तेंदुलकर और कांबली बहुत चालाकी से 1 रन को 2 रन में बदल रहे थे और 2 रन को 3 रन में। Sachin Tendulkar, as soon as it's a fraction short, he rocks back onto the back foot. That's where he's going to be a great find. ओवर तेजी से खत्म हो रहे थे, लेकिन 7 विकेट हाथ में थे और लग रहा था कि तेंदुलकर और कांबली की जोड़ी आखिर के ओवरों में धमाल मचाने को तैयार है। Stoney cuts on the offside. Could well before again. That's superb batting by this young star. लेकिन तभी शुरू हुआ लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद का खतरनाक स्पेल। Chip in the air. There's a man out there who's getting under it. Huck does the job. Good bowling. India 4 for 147. Oh, he's got him. Bowled him. First ball. Van Dijk, a clean bowl by Mushtaq. A fine piece of bowling. मुश्ताक अहमद ने उस वर्ल्ड कप में जब भी जरूरत थी विकेटें ली थी पाकिस्तान के लिए। और इस मैच में मुझे याद है एक युवा विनोद कांबली पहली बार उस मंच पर खेल रहे थे। संजय मांजरेकर दोनों को लगातार आउट करके उन्होंने भारत का काम और भी कठिन कर दिया था। मुश्किल घड़ी में आए कपिल देव के लिए रुकने और पिच को समझने का वक्त नहीं था। उन्होंने पहली ही गेंद से हमला शुरू कर दिया। Well hit and beautifully placed. That's why he's one of the all-time greats. Kapil Dev hitting over cover for 4. It's a big one over the top for 6. Kapil Dev opening his shoulders and smashing that one over the top of extra cover. सचिन और कपिल की मंशा साफ थी,
आखिर के ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना। रन रेट अब भी 4 से नीचे था और इस रफ्तार से स्कोर का 200 तक भी पहुंचना मुश्किल लग रहा था। कपिल की तेज बैटिंग ने अचानक माहौल बदल दिया था। स्टेडियम में शोर था और हर गेंद पर बाउंड्री की उम्मीद थी। कपिल देव का वो चौथा और आखिरी वर्ल्ड कप था और शायद वो जानते थे, इसीलिए बहुत जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। और छठे विकेट के लिए जो उनकी पार्टनरशिप हुई सचिन तेंदुलकर के साथ, वो बहुत अहम साबित हुई भारत के लिए। दूसरे छोर पर तेंदुलकर भी खुलकर खेल रहे थे। And again, that's a slower one. He's hit this one high in the air. Will he be out? It'll be 6. Over the top she goes. तेंदुलकर की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी थी। 50 of 57 balls. जिस हिसाब से वो खेले तो पता चल गया कि टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली तो वो हमेशा से स्ट्रांग थे और बाउंसी ट्रैक्स में उनको खेलने की खास महारत थी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सचिन की। कपिल हर गेंद पर बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे। सवाल यही था कि भारत का स्कोर अब कहां तक पहुंच पाएगा। In the air and out. वर्ल्ड कप में दो महान ऑलराउंडर्स की पहली और आखिरी भिड़ंत में इमरान ने कैच पकड़कर कपिल को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन लौटने से पहले कपिल अपना काम कर चुके थे। Is there. What a good delivery. They're going to take a run and he'll have a go. Yes, he will. And he's hit the stumps. What a magnificent bit of fielding there by Wasim Akram. आखिरी ओवर में गिरे किरण मोरे के विकेट का दोनों टीमों के लिए कोई खास मतलब नहीं था। निगाहें थी तो बस फाइनल स्कोर पर। Got that one straight away to mid off. There'll be. No, they won't. स्लो ओवर रेट की वजह से 50 की जगह 49 ओवर हो पाए। आखिर के ओवर्स में कपिल और सचिन की तेज बैटिंग की बदौलत भारत 216 रन बनाने में कामयाब रहा। बेहद धीमी शुरुआत को देखते हुए ये एक सम्मानजनक टोटल था। पवेलियन लौटती पाकिस्तानी टीम जोश से भरी नजर आ रही थी। सवाल ये था, क्या 216 रन का स्कोर भारत के लिए काफी होगा? वनडे सितारों से भरी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप इस स्कोर का जवाब आखिर किस तरह देगी? 1992 के ऐतिहासिक वर्ल्ड कप मुकाबले की आगे की कहानी जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। ये कहानी है 1992 के वर्ल्ड कप की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। टीम इंडिया ने जीत के लिए 217 रन का टारगेट रखा था। अब